समीर एक ऐसे घराने में पैदा हुआ था जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जिदोजहद कर रहा था। वो एक पुरहुजूम शहर में एक कमरे के तंग अपार्टमेंट में रहते थे। इसके वालिद ने एक तामीराती मजदूर के तौर पर तवील अरसे तक काम किया और उसकी मां ने खानदान की आमदनी में हिस्सा डालने के लिए सिलाई की छोटी मुलाजमतें शुरू कर दी। छोटी उम्र से ही समीर समझ गया था कि अगर वो बेहतर जिंदगी चाहता है तो इसे किसी और से ज्यादा मेहनत करनी होगी। समीर अपने खानदान को गुर्बत से निकालने के लिए पुरज़्म था। इसने नौउम्री में ही अजीब व गरीब मुलाजमतें करना शुरू कीं, अखबारात पहुंचाना, कारें धोना और दुकानदारों के लिए काम चिल्लाना। इसने अपना कमाया हुआ हर रुपया बचाया। एक ऐसे दिन का ख्वाब देखा जब वो अपना कारोबार शुरू कर सके और अपने वालिदैन को आरामदेह जिंदगी फराहम कर सके। जैसे जैसे समीर बड़ा होता गया, वो अपने महल्ले में अपनी अनथक मेहनती अखलाकियात की वजह से मशहूर हुआ। वो तुलू आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक काम करता था। जो भी काम उसके रास्ते में आता था इसे संभालता था। लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इसे गुर्बत के चक्कर से निकलना मुश्किल नजर आया। हर बार जब इसने थोड़ा सा पैसा बचाया, एक गैर मुतवक्के खर्च उसकी बचत को ख़त्म कर देगा। अपनी मेहनत को इतना कम देखकर मायूसी इस पर चढ़ने लगी। एक दिन एक मकामी मैकेनिक की दुकान पर काम करते हुए समीर की मुलाकात राकेश नामी शख्स से हुई। राकेश अच्छे कपड़े पहने हुए थे, एक फैंसी कार चलाते थे और ऐसा लगता था कि वो सब कुछ है जिसका समीर ने हमेशा ख्वाब देखा था। राकेश ने समीर की लगन को देखा और उसके साथ बातचीत शुरू की। इसने समीर को बताया कि वो अपने काम की अखलाकियात की तारीफ करता है, लेकिन तजवीज़ करता है कि कामयाबी हासिल करने का एक आसान तरीका है जिसमें बरसों की कमर तोड़ मेहनत शामिल ना हो। राकेश ने समीर को एक ऐसी दुनिया से मुतारफ कराया जिसे वो कभी नहीं जानता था, फौरी पैसे, शॉर्टकट्स और ख़तरनाक सौदों की दुनिया। इसने समीर से वदा किया कि थोड़ी सी होशियारी से वो चंद महीनों में इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता है जितना वो ईमानदाराना काम के सालों में कर सकता था। आखिरकार अपने ख्वाबों को हासिल करने के ख्याल से लालच में आकर समीर ने एक मौका लेने का फ़ैसला किया। पहले तो ऐसा लगा जैसे राकेश ठीक कह रहा है। समीर ने राकेश के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। छोटे वक्त की स्मगलिंग और नकली सामान बेचने में मुलव्वस हो गया। पैसे जल्दी आ गए और जिंदगी में पहली बार समीर को लगा जैसे वो अपनी तकदीर के कंट्रोल में है। वो अपने वालिदैन को एक बेहतर घर खरीदने, महंगे कपड़े पहनने और उन आसाइशों से लुत्फ अंदोज होने के काबिल था जिससे वो हमेशा हसद करता था। जैसे जैसे समीर का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होना गहरा होता गया, वैसे ही खतरात भी बढ़ते गए। जिन लोगों के साथ इसने मामला किया वो खतरनाक थे और दाव बहुत ज्यादा थे। समीर अपने आप को मुसलसल अपने कंधे पर देखता हुआ इस डर से कि इसकी किस्मत ख़त्म ना हो जाए। फौरी पैसा जो कभी बहुत दिलकश लगता था, भारी कीमत के साथ आना शुरू हो गया। इसका जहनी सुकून। बढ़ते हुए खतरात के बावजूद समीर ने इस रास्ते को जारी रखा, इस यकीन के साथ कि वो इसे संभाल सकता है। लेकिन एक दिन सब कुछ तबाह हो गया। एक मुआहदा गलत हो गया और समीर ने खुद को पुलिस के छापे के दरमियान पाया। इसे गिरफ्तार किया गया और मुतअद्दिद जराइम का इल्ज़ाम लगाया गया। जो रकम इसने इतनी जल्दी कमाई थी वो अब कानूनी फ़ीस की अदायगी के लिए इस्तेमाल होने लगी थी और उसकी बनाई हुई पुरतयुश ज़िंदगी तबाह होने लगी थी। जब वो एक ठंडी तारीख जेल की कोठरी में बैठा था, समीर के पास अपने किए गए इंतखाब पर गौर करने के लिए काफ़ी वक्त था। इसने कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन गुर्बत से बचने के लिए इसने गलत रास्ते का इंतखाब किया था। इसने महसूस किया कि हकीकी कामयाबी सिर्फ पैसे, आमादी दौलत के बारे में नहीं है। ये सालमियत, ज़हनी सुकून और ये जानने के बारे में है कि अपने जो कुछ आपके पास है ईमानदाराना ज़राए से हासिल किया है। समीर की कहानी इसकी बरादरी में एक एहतियाती कहानी बन गई। इसमें मेहनत के ज़रिए कामयाबी हासिल करने की सलाहियत थी, लेकिन इसकी बेसब्री और फौरी नताइज की ख्वाहिश ने इसे गुमराह कर दिया। अपना वक्त गुजारने के बाद समीर अपने ख़ानदान के पास वापस आया, आजिज़ी से, और दोबारा शुरू करने का अज़्म किया। वो ईमानदाराना काम पर वापस चला गया, इस बार एक नई समझ के साथ कि हकीकी कामयाबी का असल मतलब क्या है। ये शॉर्टकट तेज़ रकम के बारे में नहीं था। ये जानने के इत्मीनान के बारे में था कि इसने चीज़ें सही तरीके से की हैं, चाहे अलिफ। आखिर में समीर के सफ़र ने इसे सिखाया कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ ये नहीं है कि आप कहाँ पहुँचते हैं, बल्कि आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं। सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, इसे सही इंतखाब, सब्र और सही करने के अज़्म के साथ जोड़ा जाना चाहिए।